बुलंदशहर के गांव गाजीपुर बेनीपुर पहुंचा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन। गांव के वाइस चेयरमैन राहुल झालसा यादव के पहुंचते ही गांव वालों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सर पर पगड़ी, गले में शॉल, हाथों में बुके देकर किया ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत। 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले को लेकर गांव गाजीपुर बेनीपुर पहुंचे वाइस चेयरमैन राहुल झालसा यादव। ग्रामीणों ने कहा, राहुल यादव से युवाओं को लेनी होगी प्रेरणा। राजस्थान में जन्मे राहुल झालसा दिल्ली के विश्वविद्यालय में पहली बार वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। फिलहाल राहुल झालसा यादव ने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई शुरू कर दी है। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे बीच में चल करके आए यूथ आइकन भाई विवेक यादव और इस 36 से क्षेत्र की आन बान शान रामभूल यादव, और जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, भाई राहुल झांसला यादव। आज की सभा को बहुत ही सही तरीके से चला रहे हमारे बड़े, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय वीरेंद्र नेता जी, मेरे जो समस्त सरदारी बैठी है, सारे बुजुर्ग क्रांतिकारी युवा साथी, मैं सबके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, बात दिल्ली विश्वविद्यालय की है। जब से मैंने होश संभाला है, शायद ये पहली बार है कि कोई हमारे बीच का भाई हमारे समाज से चल करके दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव जीता है। जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, दिल्ली का चुनाव विधायक जैसा होता है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली का चुनाव 56 से अधिक कॉलेजों का होता है, जिसमें कि तमिलनाडु से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के सभी जगह के बच्चे वहां होते हैं। उनके बीच में जाकर के अपनी पहचान बनाना, यह दिखाता है भाई ने कितना बड़ा संघर्ष किया। और संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जवाना चलता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये चीज देख करके। गाजीपुर की बात करूं, बेनीपुर की बात करूं, दादूपुर की बात करूं, नए गांव की बात करूं, सिरौदन, पिलखनवाली, लालपुर, मैं जहां देख रहा हूं, नजर मेरी जा रही है, सनोटा, कोटा, काला नगला, नोएडा से कई गांव, मैं जिधर देख रहा हूं, लगभग हर गांव से युवा साथी यहां आए हैं। ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। राजू भाई को एक बार मैं ताली बजवाना चाहता हूं। राजू भाई और इनकी समस्त टीम जो गाजीपुर बेनीपुर की है, हालांकि टीम में सभी गांवों के साथी हैं, जितने खड़े हैं सबके चेहरे मैं जानता हूं और मैं बड़ा खुशनसीब हूं। भाई देखो, चुनाव की एक अलग बात है नेताजी, चुनाव जीते, हारे, लड़े, ना लड़े, मगर मुझे जो मेरा यहाँ परिवार मिल गया है, शायद मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा खुशहाल कोई नहीं है। कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा मेरी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू उठ चल, तेरे समय की तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू उठ चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार ये कहा है आपके बीच में आकर के, मैं कोई इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा आज के इस प्रोग्राम को, ना मैं चुनाव की कोई बात कर रहा, पर हाँ, जो मैं बात हर जगह करता हूं वो बता रहा हूं। ये अब लड़ाई चल रही है उन लोगों से जो हमारी नस्ल और फसल को दोनों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए आपको विजनरी लीडर की जरूरत है, ताकतवर लीडर की जरूरत है, जो अधिकारी की गिरबान में गिरबान झांक करके, आंख में आंख डाल करके बात कर सके,
आपके हक को दिला सके, आपके लिए लड़ाई लड़ सके। और शायद मैंने पहले भी कई बार कहा है, लड़ाई कोई भी होगी, हमेशा मेरी छाती आगे होगी, कभी मेरी आप पीठ नहीं देखोगे, उसके बदले मेरी जान भी चली जाएगी, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और ये भी बहुत बढ़िया हो गया, माइक बंद हो गया, क्योंकि जब शेर जैसा जिगरा रख रहे हैं तो शेर जैसी दहाड़ भी है हमारी। और इस बार जितने युवा साथी यहां खड़े हैं, जिला पंचायत का चुनाव ऐसा चुनाव होने वाला है, अकेला अतुल यादव चुनाव नहीं लड़ेगा, आप सब लोग चुनाव लड़ेंगे और सब लोग चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, आज के मुख्य अतिथि राहुल भाई हैं, विवेक भाई हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बड़े बुजुर्ग लोगों के चरणों में मेरा नमन दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल झालसा यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार और यूपी सरकार छात्रों को बेवकूफ बना रही है और छात्रों को कोई सुविधा नहीं दे रही। ये सरकार छात्रों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। अतुल यादव जी, बड़े भाई विवेक यादव जी और रामबुल भाई और राजू भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उनकी वजह से आज गाजीपुर की धरा पर मुझे आने का मौका मिला और आप सभी का आशीर्वाद देने का मौका मिला। और मैं तमाम गांव वासियों का, तमाम सरदारी के चरणों में नमन करता हूं। मैं आज आपके गांव, आपके बीच में आपके गांव के बच्चे की तरह आया हूं, एक आम बच्चे की तरह आया हूं। इसी तरह मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक आम विद्यार्थी की तरह गया था। मैं छात्र संघ पदाधिकारी जरूर हूं, तो मैं छात्र संघ की बात जरूर करूंगा। ये जो तानाशाह सरकार है, साथियों, आप सभी को पता होगा, छात्र संघ से बहुत से बड़े बड़े नेता निकले हैं, आप और हमारे बीच से ही, जो कि धरातल की समस्याओं को जानते हुए ऊपर तक लेकर के गए, उन समस्याओं को पार्लियामेंट तक लेकर के गए। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने जगह जगह प्रदेशों में देखेंगे जो छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया है, छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी है। मैं जगह जगह जाता हूं, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी जाता हूं, तो छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग जरूर करता हूं, क्योंकि छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप और हमारे बीच से निकले हुए किसी एक साथी को निकालता है, जो कि आपकी हमारी समस्याओं को लेकर के पार्लियामेंट तक जाता है। लेकिन छात्र संघ तक पहुंचने के लिए मैं अपने युवा साथियों से हमेशा यह आह्वान करता हूं कि आपको जागरूक और शिक्षित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जागरूक रहेंगे, आप शिक्षित रहेंगे, तभी आप इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे। तो साथियों, ये मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप सभी से अनुरोध भी है कि आप जितने भी आपके साथी किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, उनको जागरूक करें छात्र संघ को लेकर के, ताकि छात्र संघ से आप अपनी समस्याओं को लेकर आप सभी के बीच से कोई ना कोई साथी उभरे। इस दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में आप सभी और भी बहुत से भाइयों के प्यार ने एक चीज तो साबित कर दी कि ये जो परिवारवाद की राजनीति पूरे देश में चल रही है, क्योंकि मेरे सामने जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, वो भी परिवारवाद की राजनीति पे ही चल रहा था। उसके दादा तीसरी बार के विधायक थे। लेकिन आप सभी लोगों ने और दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के एक विद्यार्थियों ने मुझ पे विश्वास जताया और उन्होंने दिखा दिया कि परिवारवाद की राजनीति वो आज नहीं चाहते हैं, चाहे वो साल दर साल चलती आई हो, लेकिन आज परिवारवाद की राजनीति को सभी ठोकर मारते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग एकजुट हों, एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ें। और मैं अतुल भाई को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं आने वाले चुनावों के लिए। आप सभी के बीच से अतुल भाई निकले हैं, आप सभी इनको समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर वार्ड क्रमांक 23 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे अतुल यादव ने कहा कि मैं विकास के मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। मैं एडवोकेट हूं और अपने क्षेत्र की जनता की हक लड़ाई लड़ने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। ग्रामीणों ने अतुल यादव का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वह सर पर पगड़ी, गले में शॉल और हाथों में बुके देकर स्वागत किया।
देश की राजधानी दिल्ली में विश्वविद्यालय में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में राहुल झांसला जी आज बुलंदशहर के यहाँ बैनूपुर यानी गाजीपुर बैनूपुर में पहुंचे हैं। ये उनका स्वागत समारोह है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि अभी आप पढ़ रहे हो या आपकी स्टडी पूरी हो चुकी है? नहीं, अभी तो पढ़ाई चली रही है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मैं बात करूँ तो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? देखिए, मेरी अभी लॉ कंप्लीट हुई है, अभी एमए कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में या पहला चुनाव लड़ रहे हो, उससे पहले और भी कोई चुनाव लड़ रहे हो? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है। अच्छा, पहले में ही आपने जीत हासिल करी है? जी, ये सभी भाइयों का और सभी मेरे साथियों का संघर्ष और प्यार था और उनका साथ था, जिससे कि ये जीत हासिल हुई। अच्छा, चुनाव में किस तरह की स्ट्रगल आए, किस तरह की परेशानियां सामने आई, दर्शकों आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि किस तरह का जो है सामना आपने करके ये चुनाव जीतने का काम किया है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है उसको हमेशा से धन बल का चुनाव बताया गया है और हमेशा से लोकलाइट्स का चुनाव बताया गया है कि लोकल लोग ही वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। मैं राजस्थान प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बाहर से प्रवासी आया, मैंने यहाँ स्टूडेंट्स की समस्याओं को देखा। जो प्रवासी विद्यार्थी यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं उनकी समस्याओं को जाना और सोचा कि क्यों ना इनकी आवाज़ बन के आगे आए जाए, इनकी आवाज़ को उठाया जाए। तो जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रवासी विद्यार्थी थे उन सभी ने जो भी जिस भी प्रकार की मुश्किलें आई कि यहाँ सर्वाइवल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ आती है हॉस्टल्स की। तो सभी साथियों ने मिलकर के पूरा साथ दिया, पूरा संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक लेकर गए। मैं बात करूंगा दिल्ली सरकार की, और आप बुलंदशहर में है तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी। सरकार आज के शिक्षित यानी युवाओं के लिए जो जिस तरह से रोजगार की बात कर रही है, तो क्या वो छोटा बिल सही है या? देखिए, सरकारें तो जुमला देती आई है। अभी दिल्ली की अगर आप बात करें, आपने दिल्ली सरकार का नाम लिया, तो दिल्ली सरकार की अगर आप बात करें तो दिल्ली में पोल्यूशन आज के दिन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जहां आज अगर दिल्ली में 8 दिन एक व्यक्ति रह रहा है तो वो अपने जीवन के 12 साल कम कर रहा है, लेकिन सरकार वहाँ पोल्यूशन का AQI का डेटा चोरी करने में लगी पड़ी है। पोल्यूशन मीटर्स, AQI मीटर्स जहाँ लगे पड़े हैं वहाँ उनके आसपास छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि पोल्यूशन को दबाया जा सके, पोल्यूशन के डेटा को चुराया जा सके। लोगों के सामने वो जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन मुद्दों को नहीं लाना चाहते हैं। रोजगार की बात तो वो बाद में करेंगे, पहले लोगों का जीवन सुधारने की बात तो कर लें। अभी 6 दिन पहले दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बहुत ही दुखद घटना थी पूरे देश के लिए, सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। और ये दिल्ली सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ा सवाल भी उठाता है कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं है उस ब्लास्ट के पीछे। अच्छा, मेरा आखिरी और लास्ट सवाल, आज जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को शिक्षित और संगठित होने का ही संदेश देता हूं हमेशा, और आज भी यही संदेश दूंगा कि युवा शिक्षित बने और संगठित बने। ये थे मेरे साथ राहुल झांसला, जो इस वक्त दिल्ली प्रदेश में विश्वविद्यालय से वाइस चेयरमैन के पद पर यानी कि चुनाव जीतकर बुलंदशहर में स्वागत समारोह में आए। इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं युवाओं को शिक्षा के लिए यानी कि शिक्षा के लिए प्रेरित करूंगा। जिस तरह से एक राजस्थान में जन्मे और पले और दिल्ली में शिक्षा हासिल करी, अभी भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है दिल्ली यानी कि राजस्थान प्रदेश का दिल्ली यानी देश की राजधानी में चुनाव जीत के नाम रोशन किया है। वही ये आज के युवाओं में भी अपने जैसा जोश देखना चाहते हैं। मैं अपने स्वागत समारोह में मेरे साथ वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य लड़ रहे अतुल यादव भी मौजूद, जो जानेंगे सर आज जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, हम युवा सोशल नई जो उसको लेकर के चल रहे हैं, किस तरीके से युवाओं का भविष्य सुधारा जा सकता है, किस तरीके से मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है और किस तरीके से इस क्षेत्र की बहाली और खुशहाली के लिए काम किया जा सकता है। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, विजन है, सारी चीज़ें हैं। मैं वैसे पेशे से एडवोकेट भी हूँ। हम लेकर के गरीब व्यक्ति से लेकर के बच्चे से लेकर के बड़े तक की समस्याओं को उठा करके शासन प्रशासन से कराने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथ राहुल यादव झांसला जी खड़े हैं कि राजस्थान से जाकर के दिल्ली चुनाव जीते हैं, यानी कि जिसमें प्रतिभा होती है, जो आदमी काबिलियत रखता है, वो व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है और किसी भी क्षेत्र में जाकर के कितना भी दूर जाकर के वहाँ के लोगों के लिए काम कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं, गांव की जनता कहती है कि चुनावी जुमले यानी नेता चुनावी जुमले बोलते हैं और चुनाव जीतने के बाद गांव से गायब हो जाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये बात कुछ नेताओं के लिए बिल्कुल ठीक है, मगर ऐसा 100% नहीं है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता, महात्मा गांधी जैसे नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, आदरणीय
मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता, तो ऐसे नेता भी देश में रहे हैं जो इतने बेहतरीन नेता रहे हैं। देश की जो गंदी राजनीति है उसको साफ करके ये राजनीति अच्छी करनी होगी, क्योंकि राजनीति से ही भारत देश का भविष्य होगा, भारत देश तरक्की करेगा। अच्छी राजनीति की वजह मेरा आखिरी और लास्ट सवाल है, बुलंदशहर जनपद में 7 विधायक भाजपा के हैं और जिला पंचायत सदस्य जो है भाजपा के हैं जो अध्यक्ष हैं, ऐसे में चुनौती आपके लिए बड़ी होगी, ऐसे उनकी चुनौती किस तरह से जो है आज तक चुनौतियों से नहीं घबराते हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी हो डट करके सामना करेंगे। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन मुझे प्यार दे रहा है, शायद बहुत बड़ी जीत होगी। ये तो मेरे साथ वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य लड़ रहे हैं अतुल यादव। इनका साफ तौर पर कहना है कि सब समाज को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो गांव की जो समस्या होती है, अक्सर नेताओं को देखा जाता है कि गांव की समस्याओं को लेकर जो 64% होता है वो नहीं चाहती। ये पेशे से एडवोकेट भी है। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि जनता इस बार अगर मुझे चुनती है तो मैं यकीनन गाँव की जो भी समस्याएं उन्हें दूर कराऊंगा और शासन प्रशासन से और सरकार से उनका हक उन्हें दिलाऊंगा। मैं अपने सहयोगी महिमा शर्मा के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।